नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी एसएससी जीडी की क्लासें चल रही थी। आज हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट से लिया गया टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे आज। हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल ईजी सवाल आते हैं वर्णमाला से, तो आपको अच्छे से देखना है। क्लास की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, मैं आपको एसके बुक्स द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, इनके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये सभी बुक्स आपको एसके बुक्स पब्लिकेशन की मिलने वाली हैं। फर्स्ट की बात करें तो ये स्पेशल एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए गाइड तैयार की गई है। ठीक है, इस गाइड को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। आपका जो सिलेबस है उसमें सामान्य अध्ययन की जीके का पार्ट आता है, गणित आता है, हिंदी और रीजनिंग। कंप्लीट जो सिलेबस आता है आपका, उस कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इस गाइड को तैयार किया गया है। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज, यानी कि 2011 से लेकर अब तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एसएससी जीडी एग्जाम में, जीके टाइप के, साइंस के, किसी के भी, उनके क्वेश्चनों का भी इसमें समावेश किया गया है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर एसएससी जीडी में पूछता है। मैथ और रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो मैथ और रीजनिंग के लिए आपको इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन माध्यम से होगा और ऑनलाइन एग्जाम में आपकी टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इसी के आधार पर हमने इसमें आपके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स उपलब्ध करवा रखी है मैथ और रीजनिंग के लिए। इसमें एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के लगभग 4000 प्लस प्रश्नों का इसमें संकलन देखने को मिलने वाला है और सभी प्रश्नों की आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगी और इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार दोस्तों तैयार किया गया है। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये गत वर्षों का पेपर्स का सेट है, जो कि आपको 2011 से 2023 तक के पेपर आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। इसमें 35 प्लस पेपर हैं और प्रत्येक पेपर के आपको वीडियो सॉल्यूशन उपलब्ध करवाई गई है। हर पेपर के ऊपर आपको क्यूआर कोड मिलेगा। आप क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, आप हर क्वेश्चन की आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। साथ ही बात करें दोस्तों हिंदी के लिए, तो ये सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रकार की है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्पेशल बनाई गई है। इसके अंदर आपको सभी जो आपका टॉपिक होते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से सहित विभिन्न एग्जाम के लिए संपूर्ण ग्रामर इसमें आपको उपलब्ध करवा रखी। टॉपिक वाइज प्रश्नों का इसमें संग्रह दिया गया है। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है और इस पुस्तक से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और इसको कंपटीशन एग्जाम में हिंदी की अनुरूप अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध करवा रखी है। ये बुक्स आपको आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी और ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ऑनलाइन खरीदने के लिए आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब हमारे टॉपिक पर आते हैं, वर्णमाला। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वर्णमाला के बारे में। ठीक है, पहले हम डिस्क्रिप्टिव मैटर देखेंगे दोस्तों, उसके बाद जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम वर्णमाला के बारे में जानते हैं। क्या होता है, किसी भी भाषा में मूल ध्वनि को प्रकट करने के लिए जिस चिन्ह की आवश्यकता होती है वही चिन्ह क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी भाषा में मूल ध्वनि को प्रकट करने के लिए जिस चिन्ह की आवश्यकता होती है वह चिन्ह ही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। ये काफी बार आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, 52। कितने हैं, 52। आगे हम एक एक वर्ण के बारे में जानेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। परंतु लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण होती है। एग्जाम में आपसे घुमाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। आपको शब्द मिल जाएगा, वाक्य मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आपको ध्वनि मिल जाएगा और एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं मिल जाएगा। तो आपको इनमें से कोई नहीं करना है, आपको ध्वनि करना है, क्योंकि ये है जो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ध्वनि। परंतु लिखित भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है, वर्ण होती है। क्लियर है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ध्वनि है, परंतु लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण होती है। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करेंगे हम वर्णों के
भेदों की, तो दो भेद होते हैं वर्णों के, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। हम पहले बात करेंगे स्वर वर्णों के बारे में। पहले देखते हैं स्वर वर्णों के, जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है या स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर। यानी कि जिनका उच्चारण हम बिना किसी वाद्य यंत्रों के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर हम इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो स्वरों की संख्या कितनी हिंदी में? 11। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। कौन कौन से हैं उनको देखेंगे हम। ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 11 है टोटल। 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। काफ़ी बार पूछा जाता है, इजी सवाल है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, इनको भी दो पार्टों में बांटा गया है। एक तो ह्रस्व स्वर होता है और एक होता है दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? जो छोटे होते हैं, ए, ई, उ और री। और इसके अलावा जो बचे स्वर कौन से हैं? वो दीर्घ हो गए, यानी कि आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये 7 जो स्वर हैं ये दीर्घ स्वर हैं। और ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करेंगे हम व्यंजन की, जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं हो सकता। इनकी संख्या कितनी होती है? 33। यानी कि व्यंजन वर्ण जो होते हैं उनका हम उच्चारण हम बोलते हैं तो बिना स्वर वर्णों के हम नहीं बोल सकते। यानी कि स्वर जो है वो स्वतंत्र अवस्था में बोले जाते हैं, परंतु व्यंजन जो होते हैं वो बगैर स्वरों के नहीं बोले जा सकते। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, अब बात करेंगे कितने होते? 33। कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ और ग। च, छ, ज, झ, गे। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। ये जो 25 होते हैं, ये जो 25 होते हैं इनको क्या बोला जाता है? संघर्षी वर्ण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संघर्षी वर्ण या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए इन 25 में, तो ये जो आपको च वर्ण दिख रहा है, ये च वर्ण वाली जो 5 वर्ण हैं इनको आप स्पर्श संघर्षी वर्ण बोलते हैं, क्योंकि इनको बोलने में ज़्यादा जोर लगता है। स्पर्श संघर्षी वर्ण व्यंजन। ठीक है, इनके उच्चारण स्थान से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जो क वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, यानी कि कंठ से बोले जाते हैं। हम बोलेंगे क बोल के देखो आप, क, ख, ग, घ, इस प्रकार से कंठ से बोले जाते हैं। और जो च वर्ण होता है ये तालु से बोला जाता है। तालु यानी कि जो हम आगे की जो जीभ होती है उसको हम ऊपर टच करते हैं, ऊपर दांत जो होते हैं उनके पीछे की साइड में, यानी कि च, छ, ग, झ और ग। ठीक है, ये क्या होता है? तालु वर्ण होता है। ट वर्ण की बात की जाए, ट की, तो ये जो होता है ये मुर्दा। तो तालु होता है जीभ के ऊपर का भाग होता है, और जो मुर्दा होता है वो हमारे ऊपर के जो दांत होते हैं उसके जो पीछे हमारी जीभ टच करती है। हम जब ट वर्ण को बोलेंगे, जब देखो बोल के देखो, ट, ठ, ड, ढ और न। ये हमारी जो जीभ है ये जो ऊपर के दांत हैं उसके पीछे की तरफ टच करती है और उसी को ही मुर्दा बोला जाता है। ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा दंते की बात की जाए तो त वर्ण जो है ये दंते वर्ण है। त, थ, द, ध, द, न। ठीक है, ये जब हम जीभ बोलते हैं इसको तो हमारी जीभ क्या लगती है? दांत के ऊपर लगती है, बगैर इसके हम नहीं बोल सकते। और ओष्ठ वर्ण कौन सा है? प, फ, ब, भ और म। यानी कि हमारे ओठ जो होते हैं वो बंद होते हैं, प, फ, ब, भ और म। ठीक है, इस प्रकार से ये 25 वर्ण होते हैं, व्यंजन जो है 25 है। और इसके अलावा बात की जाए ये जो लास्ट के 5 हैं, ये जो 5 होते हैं इनको क्या बोला जाता है? नासिक्य व्यंजन।
क्लियर है। 25 हो गए। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। इसके अलावा बात की जाए अंतस्थ व्यंजन तो कौन से होते हैं? य, र, ल और व। और ऊष्म जो व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं? श, श, स और है। ये टोटल कितने हो गए? 8 ही हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 33 हो गए। यानी कि 25 तो जो हो गए इनको हम संघर्षी वर्ण या संघर्षी व्यंजन बोल सकते हैं। कैसे लेके मैथ तक, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इनको? कैसे मैथ तक कितने हो गए? 25 हो गए। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए? 4 हो गए। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन कितने हो गए? 4 हो गए। टोटल कितने हो गए? 33 व्यंजन हो गए। स्वर कितने हो गए थे? 11। कितने हो गए? 44। मैंने कितने बताया था आपको वर्ण? 52 बताए थे। आगे देखते हैं। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव वातावरण मिलता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ही ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से वो अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे वो डाउट क्लियर भी कर सकता है। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जहां पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्थान में हॉस्टल है, जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक श्री राम सिंह यादव जी के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। अयोगवाहक संख्या कितनी होती है? 2। अंग और अह, ठीक है। ये अनुस्वार वाला है और ये विसर्ग वाला है, ठीक है। तो 2 ये हो गए। इसके अलावा बात की जाए उच्चिप्त या ताड़न जात वर्ण की, तो ड और ढ, इनको बोलते वक्त हम बोलते हैं जब जीभ से झटका मारना पड़ता है, ठीक है, ड और ढ, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? उच्चिप्त या ताड़न जात कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसके अलावा संयुक्त वर्णों की बात की जाए, कौन कौन से होते हैं? क्ष, त्र, ग और श्र, ये संयुक्त वर्ण 4 होते हैं। तो टोटल की बात की जाए तो वे स्वर कितने थे? 11। व्यंजन 33। इसके अलावा अयोगवाहक संख्या कितनी है? 2। उच्चिप्त भी 2 है। और संयुक्त वर्ण इनकी संख्या कितनी है? 4। 11, 33, 44, 45, 46, 2, 48 और 4 52। तो टोटल कितने वर्ण बताए थे मैंने आपको? 52 बताए थे, ठीक है। संयुक्त वर्णों की
रचना किस प्रकार से होती है, जैसे कि छ है ये, तो इसकी रचना कैसे होती है, क और श मिलकर क्या बनता है, छ बनता है। इसके अलावा हम बात करें त्रय की, तो त्रय किससे मिलकर बनता है, त और रे के योग से बनता है त्रय। और हम बात करें ग की, तो ज और य के बीच में ग बनता है, और श और र के साथ में क्या बनता है, श्रेय बनता है। इस प्रकार से वर्णमाला होती है। तो वर्णमाला में कितनी संख्या होती है, वर्णों की 52 होती है, स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। इसके अलावा अयोग वाक्य की संख्या कितनी होती है, 2 होते हैं। कौन कौन से, अंग और अह। इसके अलावा उच्चिप्त या ताड़न जात वर्णों की बात की जाए तो कितने होते हैं, 2 होते हैं, ड और ढ। इसके अलावा संयुक्त वर्णों की बात की जाए तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, छ, त्रय, ग और श्रय। ठीक है, इस प्रकार से वर्णमाला हमने देखी है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ऑप्शन 4 है। ए है शब्द, बी है स्वर, सी है व्यंजन और डी है वर्ण। तो भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो क्या होगी, वर्ण, क्योंकि वर्ण ही भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा दे कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है, तो क्या बताओगे, भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि या वर्ण होता है, तो यहां ध्वनि नहीं है तो वर्ण आएगा। लेकिन अगर भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई की बात की जाए तो क्या आएगा, शब्द आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको, ये सार्थक में होगा। और वैसे भाषा की लघुत्तम इकाई पूछी जाए तो क्या होगी, वर्ण होगी। क्लियर है, आगे बात करते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह, ए है ए और आ, बी है ई और ई, सी ऑप्शन है उ और डी है अंग और अह। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, 2 होती है, सभी ऑप्शन में 2 है। तो बात की जाए अयोगवाह की तो कौन से होंगे, अंग और अह। ठीक है, ये सभी स्वर हैं, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, लेकिन ये अयोगवाह वर्ण है अंग और अह। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। क्लियर है, आगे बात करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? ए है शब्द समूह को, बी ऑप्शन है शब्द गणना को, सी है वर्णों के संकलन को और डी है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। तो किसे कहते हैं वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं। हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोलियां लिखी जाती है? ए है स्वर, बी है व्यंजन, सी है वर्ण और डी है अक्षर। तो कौन सी वो ध्वनियां हैं जो किसी दूसरे की सहायता से बोलियां लिखी जाती है, बताइए, व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन को स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जाता क्योंकि इनको बोलने के लिए स्वर ध्वनियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। हिंदी में कितने स्वर होते हैं, बताइए, 11, 26, 30, 36, 11 है ना, बता दिया था मैंने आपको। आगे बात करेंगे व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन कितने होते हैं, 33। ठीक है, कौन कौन से, कैसे लेके मैं तक, कैसे मैं तक कितने होते हैं, 25। इनको क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है, 25। आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25 है। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 5 होगी। ठीक है, चयवर्ण वाली। इसके अलावा कैसे ले मैं तक 25। अंतस्थ की बात की जाए तो अंतस्थ कितने होते हैं, ये रे ले वे, 4 ये हो गए। और ऊष्म की बात की जाए तो ऊष्म में स और है, तो 4 ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 33। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33, यानी कि 33 होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। 6 ध्वनि किसके अंतर्गत
आती है? मूल स्वर, बी है घोष वर्ण, सी है संयुक्त वर्ण और डी है तालव्य। 6 ध्वनि है वो किसके अंतर्गत आती है बताइए? संयुक्त वर्ण। मैंने आपको बताया था 6 त्रय ग और श्रय, ये 4 जो वर्ण होते हैं ये कौन से होते हैं? संयुक्त वर्ण होते हैं। ठीक है, तो 6 कौन सा है? संयुक्त वर्ण होगा। क्लियर है? आगे देखेंगे ऊष्म वर्ण कौन से हैं? ऊष्म वर्ण 6 त्रय ग स, ये मैंने बताया था आपको संयुक्त वर्ण हो गए। श श है, यही ऊष्म वर्ण है ना, ऊष्म। ये रह हुए ये क्या होंगे? अंतस्थ होंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? तो मैंने आपको बता दिया ये रह हुए ये अंतस्थ वर्ण होते हैं। अंग और अह ये क्या होते हैं? अयोगवाह, और ये ऊष्म। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? यानी कि कंठ से बोले जाने वाली ध्वनि। क और ख, बी है य और र, सी है च और ज और डी है ट और न। तो कंठ से कौन सी ध्वनि बोले जाती? बोल के देखो आप, क और ख, तो यही है क और ख, कंठ ध्वनि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर, बी है संयुक्त अक्षर, सी है व्यंजन और डी ऑप्शन है आपका स्वतंत्र ध्वनि। तो हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जिनका उच्चारण हम बिना किसी वाग यंत्रों से करते हैं तो उसको हम स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, यानी कि 11 होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं च छ ज झ ग कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, बी है स्पर्शी, सी है संघर्षी और डी है स्पर्श संघर्षी। कौन से हैं बताइए? मैंने आपको भी बताया था स्पर्श संघर्षी। ठीक है, स्पर्श संघर्षी कौन से? च छ ज ग और ग, ये कौन से वर्ण होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नासिक के अक्षर नहीं है पूछा है। ठीक है, नाक से बोला जाने वाला अक्षर नहीं है। ए है न मैं, बी है अन, सी है ग ये और डी है ग और ग। तो क्या होगा? नासिक के अक्षर कौन सा नहीं है? ग और ये बाकी चारों ऑप्शन आपके जो हैं ये राइट है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ग और ये नासिक के नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रत्येक व्यंजन वर्ण में वर्ण संख्या क्या है? 4, 5, 6 और 8। तो प्रत्येक व्यंजन वर्णों में वर्णों की संख्या कितनी थी? 5 थी ना, देखा था आपने। कितनी है? 5 5 ही है ना, तो 5 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 6 वर्ण किसके योग से बना है? ए है क और श, बी है क और च, सी है क और छ और डी है क और श। तो 6 वर्ण किसके योग से बना है बताओ? क और श के योग से। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्णमाला से बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मैंने आपको इन बुक्स के बारे में बताया था। ये बुक्स आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन मंगवाने के लिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल पर दोस्तों हम एसएससी जीडी और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।